एक घने जंगल का दृश्य जहां एक साधु ध्यान में बैठा है। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है। जंगल की पगडंडी पर एक सुंदर थकी हुई राजकुमारी चल रही है। उसके कपड़े धूल से सने हैं और चेहरा थकान से भरा है। साधु अपने आश्रम के बाहर एक चटाई पर बैठे हैं, ध्यानमग्न मुद्रा में। उनके चारों ओर कुछ जड़ी बूटियां और पूजा का सामान रखा है। राजकुमारी दूर से साधु के आश्रम को देखती है और राहत की सांस लेते हुए उसकी ओर बढ़ती है। पास आते ही साधु अपनी आंखें खोलते हैं और करुणा भरी दृष्टि से राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी अत्यंत दुर्बल दिख रही है। माथे पर पसीना और होंठ सूखे हैं। आंखों में विनती झलक रही है। साधु प्रेम पूर्वक उसे पास बुलाते हैं और जल देने की पेशकश करते हैं। साधु आश्रम के अंदर जाते हैं और मिट्टी के पात्र में शीतल जल भरते हैं। साधु राजकुमारी को जल देते हैं। राजकुमारी कांपते हाथों से जल ग्रहण करती है और पीते ही संतोष की अनुभूति होती है। राजकुमारी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू हैं और वह साधु को प्रणाम करती है। साधु प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हैं और राजकुमारी से उसके बारे में पूछते हैं। राजकुमारी अपनी दुर्दशा बताती है कि वह एक राजकुमारी है और शत्रुओं के आक्रमण से बचकर यहां तक पहुंची है। साधु गहरी सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसे सांत्वना देते हैं। आश्रम के पास एक छोटा सा जलाशय है जहां पक्षी जल पी रहे हैं और कमल खिले हुए हैं। साधु और राजकुमारी आश्रम के पास बैठे बात कर रहे हैं। पीछे हरे भरे पेड़ और पहाड़ दिख रहे हैं। साधु कहते हैं, सेवा और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। साधु राजकुमारी को धर्म और सत्य की राह पर चलने का उपदेश देते हैं। राजकुमारी विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर साधु की बातें सुन रही है। साधु अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए राजकुमारी को विदा करने की तैयारी कर रहे हैं। राजकुमारी आश्रम में रुककर कुछ देर विश्राम करती है। पास में एक छोटी झोपड़ी दिखाई देती है। शाम का दृश्य, आकाश में नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हैं। जंगल के चारों ओर शांति छाई है। साधु ध्यान की मुद्रा में वापस चले जाते हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा है। अगली सुबह राजकुमारी आश्रम से विदा लेने के लिए तैयार होती है। साधु एक लकड़ी की छड़ी देते हैं ताकि यात्रा में सहायता मिले। राजकुमारी साधु के चरणों में प्रणाम करती है। उसकी आंखों में आदर और कृतज्ञता है। साधु आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, धर्म और सत्य की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। राजकुमारी जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ती है। साधु उसे जाते हुए देखते हैं। जंगल में दूर से राजमहल के अवशेष नजर आ रहे हैं, जहां से वह भागकर आई थी। रास्ते में कुछ पशु पक्षी उसे देखते हैं। एक मोर पास ही नाच रहा है। सूरज की पहली किरणों के साथ राजकुमारी के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिख रही है। रास्ते में एक गांव पड़ता है, जहां कुछ लोग उसकी मदद को आगे आते हैं। राजकुमारी गांव वालों को साधु के बारे में बताती है और उनकी महानता की प्रशंसा करती है। राजकुमारी अंततः अपने राज्य पहुंचती है, जहां उसके पिता दुखी बैठे हैं। पिता अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। राजमहल में उत्सव का माहौल हो जाता है। सभी लोग खुशी मना रहे हैं। राजकुमारी अपने पिता को पूरी घटना बताती है और साधु की महानता के बारे में कहती है। राजा साधु को आदरपूर्वक अपने राज्य में आमंत्रित करने का निर्णय लेते हैं। साधु विनम्रता से राज्य आने से मना कर देते हैं और कहते हैं, मेरा स्थान जंगल में ही है। राजकुमारी साधु के शब्दों को सदा याद रखने का संकल्प लेती है। कहानी का अंत, साधु अपने ध्यान में लीन है और दूर आकाश में सूरज चमक रहा है।